सभी श्रोतागण, आपको इस वंश से सादर आपका अभिनंदन है। मेरा आपको नमन है। कथा जहाँ तक हुई थी आज उसके आगे बढ़ेगी। उसके पहले प्रभु नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम। सभी श्रोतागण, दर्शकगण, कल की कथा में गोस्वामी जी ने कहा कि राम कृपा ते पार्वती सपनौ तव मन माह अशोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना। अर्थात हे पार्वती जी, महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी यानी सपने में भी शोक मोह और संदेह और भ्रम जैसा दुर्गुण नहीं है। अब आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि तदपि असंका की नाउ सोई कहता सुनाता सब करहित होरी जिनहरि कथा सुनी नहीं काना श्रावण रामदयाई भवन समाना। तो स्वामी जी लिख रहे हैं कि तदप यह शंका की नौ सोई। महादेव जी फिर कहते हैं पार्वती जी से कि फिर भी आपको वही पुरानी शंका की है, पुराना शंका जो है प्रश्न प्रकट की है। इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। हे पार्वती, आपने पहले वाला ही प्रश्न को दोहराया है, अब इसको हम अगर कहेंगे सुनेंगे तो सबका कल्याण हो जाएगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के जो छिद्र हैं वह सांप के बिल के समान है, अर्थात उन कानों की कोई सार्थकता ही नहीं है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि नयन निसंत दर्शन ही देखा लोचन मोरा पंख कर लेखा ते सिर कटु तुम बरिसा मतुला जेना नमता हारी गुरुपाद मूला। गोस्वामी जी कहते हैं कि नयना निसंत दरस नहीं देखा, कि जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, भक्तों के दर्शन नहीं किए, उनके वे जो नेत्र हैं, जो आंख है, वह मोर पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों के समान है। वह सिर जो कड़वी तंबू के समान है, जो भगवान के गुरु के चरण कमल पर क्या है, झुकते नहीं है, वह क्या है, तुम्बर के समान है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिनि हरि भागति हृदय नहीं आनी जीवात सावासा मानते तानी जो नहीं करई
राम गुण गाना, जी है सुधा दोरा, जी है समाना। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, अर्थात जिनके हृदय में, मन में भगवान की भक्ति के लिए कोई स्थान ही नहीं है, प्रभु के लिए कोई प्रेम ही नहीं है, ऐसे प्राणी जीते जी क्या है, मुर्दे के समान है। और जो जिह्वा भगवान श्री राम के गुणों का गान नहीं करती, वह जिह्वा होता है, जिसको तद्भव में जीव कहते हैं। तो जो जीव श्री राम जी के गुणों का गान नहीं करती, परमात्मा के गुणों का गान नहीं करती, वह जीव मेढक के जीभ के समान है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि कुलिसा कठोर निठुर सोई छाती, सुनियार चरितन जो हार साती, गिरिजा सुनहु राम कयलीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। गोस्वामी जी कहते हैं कि कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, हे पार्वती वह हृदय भी वज्र के समान कड़ा और कठोर है, निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को सुनकर के प्रसन्न नहीं होता। हे पार्वती श्री राम जी के लीला को सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा सुर धेनु समा, सेवा सब सुख दानी, सत समाज सुर लोक सबा, कोला सुनाया स जाने। तो स्वामी जी कहते हैं कि राम कथा सुरधेनु समा, सेवत सब सुखदान। कहते हैं भगवान राम की जो कथा है वह कामधेनु के समान सेवा करने से सुख देने वाली है, अर्थात जीव के हर इच्छा को पूर्ण करने वाली है। और जो सत्पुरुषों के समाज में सब देवताओं के लोक हैं, जो संत का समाज है ना, उसमें सभी देवताओं लोगों का वास होता, उनका लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। अर्थात जीव मात्र जो अपना कल्याण चाहते हैं, सब लोग इस राम कथा का श्रवण करेंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कथा सुंदर कारतारी, संशय रावनिहारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सागर सुनुगी राजा कुमारी। महादेव जी कह रहे हैं राम कथा सुंदर करतारी, अर्थात भगवान राम की कथा हाथ की सुंदर क्या है, ताली है, जो संदेह रूपी सभी पक्षियों को क्या करती है, संसार शंका रूपी सभी जो पक्षी हैं उनको उड़ा देती है। फिर यह राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष के काटने के लिए क्या है, कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिराज कुमारी, हे पार्वती, तुम इसे आदर पूर्वक क्या है, सुनो। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम नाम गुना
चरिता सुहाए, जन्म करमाया निति श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा की राति गुण नाना। जो स्वामी जी कहते हैं कि राम नाम गुण चरित सुहाए, अर्थात वेदों में भगवान श्री राम जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी क्या है? अगणित है, अनंत है, इसको गिना नहीं जा सकता। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, उनका कीर्ति, यश और गुण भी क्या है? अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ईश्वर अनंत है, उनकी कथा भी क्या है? अनंत है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, तदपि जथा श्रुत जासी माति मोरी, कहियाहु देखी प्रीतियाति तोरी, उमा प्रश्नताव सहजा सुहाई, सुखद शांत मत मोहि भाई। गोस्वामी जी कहते हैं, तदक जथा श्रुत जस मति मोरी। महादेव जी कह रहे हैं, फिर भी तुम्हारी अत्यंत प्रेम, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम देख करके जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा स्वाभाविक है, सुंदर है, सुखदायक है, अर्थात सुख देने वाला है और संत सम्मत है, इसलिए मुझे यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहूँ भवानी, तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गावधाराय मुनि ध्याना। गोस्वामी जी कहते एक बात नहीं मोहि सुहानी। महादेव जी कहते हैं कि परंतु हे पार्वती, एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी। वही बात है जो तुमने मोह के वश होकर के कही है। तुमने जो यह कह दिया कि राम कोई और है जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, राम को आपने कोई और कहा। महादेव जी कहते हैं कि यह बात हमें अच्छी नहीं लगी। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, कही सुनाही आशा अधमा नरा, ग्रसेज मोह पिशाचा, पाखंडी हरि पद विमुखा, जाना ही जोटाना साचा। गोस्वामी जी कहते कहाँ सुनाई यस अधम नरा, ग्रसे जो मोह पिशाच। कह रहे हैं कि जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी है, भगवान के चरण से प्रेम से विमुख हैं और जो झूठ और सच को भी कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे अधम मनुष्य इस तरह इसे कहते और सुनते हैं, परमात्मा के बारे में ऐसा विचार रखते हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं
कि आज्ञा अकोविद अंधा अभागी काई विषया मुकुरा मान लागी लंपट कपटी कुटिला विषेकी सपना शांत भाना ही देखी। गोस्वामी जी कह रहे अज्ञ अकोविद अंध अभागी, अर्थात जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, अंधे हैं और भाग्य से भी हीन है, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी क्या है, काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी है, छली है, बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन नहीं किए हैं, उनकी क्या दशा होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कहित वेद असम्मत वाणी जिनके सूझा लाभ नहीं हानि मुकुरा मलिनायारु नयना विहीना राम रूप देखै किमि दीना। जो संत समाज का दर्शन नहीं किए हैं और जिन्हें लाभ हानि भी दिखाई नहीं देता है, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बात कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण क्या है, मलिन है, मैला है, जो नेत्र से भी क्या है, हीन, यानी नेत्र तो है लेकिन वो नेत्र किसी लायक नहीं है। ऐसे बेचारे श्री राम जी का रूप कैसे देखेंगे, उनको परमात्मा का दर्शन कैसे होगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जिनके अगुना सगुना विवेका जल पानी काला पीता बचाना अनेका हरि माया बस जगत भ्रमाई तिनहि कहत कछु अघटित नाहि। तो स्वामी जी कहते कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, जिनको निर्गुण सगुण का समझ का भी विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें करते हैं, जो भगवान परमात्मा की माया के बस में हो करके इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में क्या है, घूमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं। वो कुछ भी कह सकते हैं भाई, जिसको ज्ञान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं, तो उसके मन में जो आएगा वो कहेगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि बातुल भूत विवश मातवारे तेना ही बोलाई बचाना विचारे जिन प्रीतमाहा मोह मद पाना तिन कारक कराई नहीं काना। तो स्वामी जी कहते कि बातुल भूत विवश मतवारे, अर्थात जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वशीभूत हो गए हो और जो नशे में चूर हो, ऐसे लोग विचार करके वचन नहीं बोलते हैं। भाई जिसका होश विवेक काम ही नहीं कर रहा है,
वो कब क्या कह देगा, कोई उसका भरोसा नहीं है। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा को पी रखा है, उनके कहने पर कान नहीं है, उनकी वाणी पर, उनके कथन पर सज्जन लोगों को विचार नहीं करना चाहिए, जीव मात्र को ध्यान नहीं देना चाहिए। अज्ञानी हो, नशा में चूर हो, ऐसे व्यक्ति के कथनों पर, कार्यों पर विचार करना ही नहीं चाहिए। गोस्वामी जी सूत्र देते हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि असनी जहिदय विचारी तजु संशय भजो राम पदा असुनु गिरिराज कुमारी भ्रमतम रविकर बचना ममा। तो स्वामी कहे अस निज हृदय विचार तजु संशय भजु राम पर। अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह को पहले छोड़ो। हे पार्वती, तुम्हारे मन में जो संदेह है परमात्मा के प्रति, पहले उसको छोड़ो, त्यागो और श्री राम जी के चरणों को क्या करो, भजो, परमात्मा को याद करो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान हमारी वाणी को क्या करो, सुनो, ध्यान से सुनो। क्या कहते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं कि सगुना ही आगो नाही नाही काछु भेदा गावाही मुनि पुराण बुध वेदा अगुना अरूप अलक आज जोई भागत प्रेम बसा सगुन सोई। स्वामी जी कह रहे हैं कि सगुना ही अगुना ही नहीं कछु भेदा। बाबा विश्वनाथ भवानी से कह रहे हैं कि सगुण और निर्गुण में कोई अंतर ही नहीं है। अर्थात मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, जो निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो अव्यक्त है अर्थात जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, जो अजन्मा है, वही परमात्मा जब भक्तों के प्रेम के वशीभूत होता है तो सगुण रूप में अवतार लेता है। वही परमात्मा सगुण बन जाता है, वही निराकार ब्रह्म ही सगुण बन जाता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे जालू ही मऊ पाला बिलग नहीं जाया से जासु नाम भ्रम तिमिरी पतंगा तेई की मिकाई विमोहा प्रसंगा। स्वामी जी कहते हैं कि जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, अर्थात जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं आवे, वह सगुण कैसे, वह साकार कैसे है। जैसे जल और ओले में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ही जल ही होते हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण भी क्या है, एक है। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए क्या है, सूर्य के समान है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है, संभव ही नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम सच्चिदा नंदा दिनेशा राम सच्चिदा
नंदा दिनेशा नहीं तो मोहनी सालावलेसा सहजा प्रकाश रूप भगवाना नहीं तो पुनि विज्ञान विहाना। तो स्वामी जी कहते राम सच्चिदानंद निवेश, वह परमात्मा श्री राम जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। दिनेश माने सूर्य होता है, इसलिए भगवान श्री राम सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है और वहां मोह रूपी रात्रि का कोई स्थान ही नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप हैं, भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल होगा। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है, तो फिर वहां कहां से विज्ञान रूपी प्रातः काल होगा। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित्याभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। तो स्वामी जी कहते हैं कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, वह परमात्मा जो है हर्षो ज्ञान ज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है, जीव के लक्षण बता रहे हैं। क्या कि हर्ष माने प्रसन्न होना, शोक माने दुखी होना, ज्ञान अज्ञान अहंता अभिमान, ये जीव के धर्म है। श्री राम जी तो क्या है, व्यापक ब्रह्म है, परमानंद स्वरूप है, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता कि परमात्मा कैसा है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं पुरुषा प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कई शिवनायाऊ माथ। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, जो प्रकाश के भंडार है, जो सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के स्वामी है, महादेव जी बता रहे परमात्मा के बारे में कि जो परमात्मा क्या है, पुराण प्रसिद्ध होता है, प्रकाश का भंडार होता है, सब रूपों में वह प्रकट होता है, जीव माया और जगत का क्या है, वो स्वामी होता है। वे हमारे, वे ही भगवान श्री राम जी मेरे क्या है, स्वामी हैं, मेरे आराध्य हैं। ऐसा कहकर भगवान महादेव ने उनको अपना मस्तक झुकाया है, उनको प्रणाम किया है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि निज भ्रम नाही समझाइया ज्ञानी प्रभु परमोहाधाराहि जाड़ प्राणी जथा गगना घना पटल निहारी जा प्रभु भानो काहि कुविचारे। तो स्वामी जी लिखते हैं निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञान,
अर्थात जो अज्ञानी मनुष्य है वो अपने भ्रम के कारण इस समझते नहीं है या समझ ही नहीं पाते। वे मूर्ख प्रभु श्री राम जी पर उसका आरोप करते हैं, दोष लगाते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है, जबकि ऐसा है नहीं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि चितवज लोचना अंगुली लाए प्रगट जुगला शशि तेई के भाए उमा राम विषयिक असमोहा नवता मधुमा धूरी जीव सोहा। तो स्वामी जी कहते हैं कि चितवज लोचन अंगुली आए, अर्थात जो मनुष्य आंख में अंगुली लगा करके देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री राम जी के विषय में, परमात्मा के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल को दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार जो परमात्मा है वह नित्य निरंजन है, वह निर्मल है, उसमें कोई दोष लग ही नहीं सकता, उसको कोई छू ही नहीं सकता। आगे गोस्वामी जी कहते हैं विषय करा नसूरा जीवा समेता सकल एकते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जोरी रामायण दिया वधापति सोरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि विषय करण सुरजीव समेता, विषय इंद्रियों को देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते, एक दूसरे की सहायता से चैतन्य होते। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाश स्वरूप है, जो प्रकाशक है, अर्थात जिसमें इन सब का भी प्रकाश होता है, वह अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश भगवान श्री सीताराम जी ही हैं और कोई नहीं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम मायाधीश ज्ञान गुण धाम जासु असत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सहाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि जगत प्रकाश से प्रकाशक राम, अर्थात यह जगत प्रकाश है और श्री राम जी इसके क्या है? प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी क्या है? सत्य सी जो है प्रतीत होती है, सत्य ही जान पड़ती है।
आगे गोस्वामी जी कहते हैं, राजा तसी पमाहो भाषाजी में जथा भान काराबारे यद्यपि मृषाति हो काल सोई ब्राह्मणा सकाही को टारे। गोस्वामी जी कहते हैं कि रजत सीप बहुभास जिन जथा भान करवा, अर्थात जैसे सीपी में चांदनी की या चांदी की, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती यानी भ्रम होता है, वैसे यह प्रतीत तीनों कालों में क्या है, झूठा है, मिथ्या है। इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। अगर ऐसा भ्रम हो जाए जीव को तो उसको कोई हटा नहीं सकता। तो स्वामी जी कहते हैं कि यही विधि जाग हरि आश्रित राई यद्यपि असत्य देत दुख आई जब सपने सिर काटय कोई बिनु जागे ना दूर दुख होई। तो स्वामी जी कहते हैं कि यही विधि जग हरि आश्रित रहे। इस प्रकार यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, उस पर निर्भर रहता है। यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है, वैसे ही यह संसार है। बिना परमात्मा के कृपा के जो है जीव का दुख दूर होने वाला नहीं है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, जासु कृपायस भ्रम मिटि जाई गिरिजा सोई कृपाल रघुराई आदि अंत को जासु न पावा मति अनुमानिनी गामाया सदावा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए। हे पार्वती, महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाए वही कृपालु श्री भगवान श्री राम जी है, रघुनाथ जी है, जिनका न आदि है न अंत है। अर्थात आदि अंत से क्या है, परे है। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना कर बिनु कारामा काराई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बाक ता बड़ जोगी। तो स्वामी जी लिख रहे हैं कि बिन पद चलाई सुनाई बिनु। महादेव जी कहते हैं कि वह जो परमात्मा जो ब्रह्म है वह बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कार्य को भी करता है। बिना मुंह अर्थात बिना जीवा के ही
वह सभी रसों का आनंद लेता है और बिना बाणी के ही वह बहुत कुछ क्या है, कुशल वक्ता है। ऐसा ब्रह्म है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं परमात्मा के बारे में कि तन बीनु परस नयन बीनु देखा, ग्रहाई घान बीनु बासा असेखा, असी सब भांति अलवकी ककारनी, महिमा जासो जाई नहीं बरनी। तो स्वामी जी लिखते हैं कि तन बिनु परस नयन बिनु देखा। देव जी बता रहे परमात्मा कैसा है कि वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है और बिना ही आंखों को सब कुछ देखता है और बिना ही नाक के सभी गंधों को, सभी सुगंध को ग्रहण करता है। उस ब्रह्म की करनी सब प्रकार से क्या है, अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, वाणी से परे है वो ब्रह्म। आगे गोस्वामी जी कहते हैं जिमि जेहि इमि गावहि वेदा बुधा, जाहि धरहि मुनि ध्याना, असोई दशरथ सुत भगत हिता, कोसलपति भगवाना। तो स्वामी जी लिखते हैं कि जिन जय गावहि वेद बुध जाई धरई मुनि ध्यान, अर्थात महादेव जी कह रहे हैं कि जिसका वेद और पंडित अर्थात विद्वान ज्ञानी जन इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, ऋषि मुनि जिसको ध्यान लगाते जिसके लिए, वही दशरथ नंदन भक्तों के हित के लिए अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम जी ही हैं, वही परमात्मा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि काशी मारत जंतु आवलोकी, जासु नाम वाला करऊं विशोकी, असोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सा बहुरा अंतर जामी। तो स्वामी जी कहते हैं काशी मरत जंतु अवलो, हे पार्वती जिनके नाम के बल से प्रताप से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम नाम का मंत्र देकर शोक से रहित कर देता हूं, उसको मुक्त कर देता हूं, मोक्ष प्रदान कर देता हूं। वही मेरे प्रभु जो रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जी है, जो जड़ चेतन के स्वामी है और सबके हृदय के भीतर क्या है, जानने वाले हैं, विराजमान रहते हैं, वही मेरे स्वामी है पार्वती, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि विवसाहु जासु नाम नारकाई, जन्म अनेक चितया घदाई, सादर सुमिरन जे नर करही, भववारिधि गो पदई वतारही। बाबा कहते हैं
कि विवशहु जासु नाम नर कहई, अर्थात जो विवश होकर के बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्म के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य उस परमात्मा का आदर पूर्वक स्मरण करेगा, ध्यान धरेगा, वे तो इस संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, बड़ी सरलता से भवसागर से पार उतर जाएगा। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम सुपरमा तमा भवानी ताव्रमयति अभितताववानी असंशयया न तौरमाई ज्ञान विराग सकल गुण जाई। महादेव जी कहते राम सुपरमात्मा भगवान, हे पार्वती वही परमात्मा भगवान श्री राम जी हैं, उनमें भ्रम अगर देखने में आता है तो तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत अनुचित है, वह किसी प्रकार से उचित नहीं है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के जो ज्ञान है, वैराग्य है आदि सारे सद्गुण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते, समाप्त हो जाते। अगर परमात्मा के लिए संशय हुआ तुम्हारा सारा सद्गुण, सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे जीव मात्र के। आगे गोस्वामी जी कहते हैं सुन शिव के भ्रम भंजन बचना मिट गए सब कुतारक रचना अभय रघुपति पद प्रीति प्रतीति दारुणया संभावना बीती। तो स्वामी जी लिख रहे हैं सुन शिव के भ्रम भंजन। इस प्रकार भवानी जी महादेव जी के भ्रमनाशक वचन को सुन करके, वाणी को सुन करके पार्वती जी के मन में जो कुतर्क थे वो सब क्या हुए, मिट गए। जो भ्रम था वो दूर हुआ। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनके मन में प्रेम और विश्वास उत्पन्न हुआ और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना सब क्या हुआ, समाप्त हो गया। जिसके बारे में कहते भाई ये कल्पना, ये संशय इनका दूर होने ही वाला नहीं है। जब परमात्मा के चरण में प्रेम होगा जीव मात्र का तो असंभव भी संभव हो जाएगा, ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। आगे बाबा लिखते हैं कि पुनि पुनि प्रभु पद कमला गही जोड़ पांकरु पानी अबोली गिरिजा बचन वरा मानव प्रेम रस साने। तो स्वामी जी लिखते हैं कि पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गही और जोड़ पंकरु पा। जब महादेव जी की इस प्रकार की बात को पार्वती जी ने सुना, उनका भ्रम दूर हुआ, तो बाबा कहते कि बार बार शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम के रस में डूब करके सुंदर वचन बोलती हैं। क्या बोलती है? तो स्वामी जी लिखते हैं कि ससिकर साम सुनी गिरा तुम्हारी मीटा मोह सारा दा
ताप भारी, तुम कृपाल सबु संसार हारऊ, राम स्वरूप जाने मोहि पारऊ। तो स्वामी जी कहते सस कर सम सुन गिरा तुम्हारे, अर्थात भगवान परमात्मा आपकी चंद्रमा के समान किरणों के समान शीतल वाणी को सुनकर के मेरा जो अज्ञान रूपी जो शरद ऋतु, जो शरद ऋतु कब होती है? अश्वनी माह, जिसको कहते कुआर का महीना। ये धूप भारी जो ताप था सब क्या हुआ? मिट गया। हे कृपालु, हे महादेव, अब आपने मेरा सब संदेह क्या किया है? हर लिया है, दूर कर दिया है। अब श्री राम जी का जो यथार्थ स्वरूप है मेरी समझ में आ गया है। मैं परमात्मा के रूप को मैं जान गई हूं। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, नाथ कृपाया गायऊ विषादा, सुखी भयाऊ प्रभो चरणा प्रसादा, अब मोहिया पानी किंकरि जाने, यद्यपि सहजा जाड़ा नारी आयानी। तो स्वामी जी कहते हैं, नाथ कृपा अब गयो विषादा, अर्थात हे नाथ, पार्वती जी कह रहे कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा सारा विषाद जो था, दुख था, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। और आपके चरणों के अनुग्रह में मैं सुखी हो गई, आनंदमय हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से मूर्ख हूं, ज्ञानहीन हूं, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जान करके मेरी व्यथा जो मैंने पूछा है वह बताइए। तो स्वामी जी लिखते हैं, क्या प्रश्न है? प्रथम जो मैं पूछा, प्रथम जो माया पूछा सोरी कहाऊं, जब मो पार प्रसन्न प्रभु आहू, रामाय ब्रह्म चीना मरा अविनाशी, सर्वरहिता सावा पूरा पूरा वासी। पार्वती जी कहती है कि हे प्रभु, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहो। यद्यपि अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी पहले वह बताइए। यह सत्य है कि श्री राम जी ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित है और सबके हृदय रूपी नगरी में क्या है? निवास करने वाले। पहले इस प्रश्न को आप समझाइए। पार्वती जी कह रहे हैं, आगे क्या कहती है कि नाथ धरे नारा तानु के तू मोहि समुझाई काहू बेस के तू, उमा बचन सुनी परमा विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। पार्वती जी कह रही है कि नाथ धरऊ नर तन के हूं। हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा करके बताइए। पार्वती के इस प्रकार अत्यंत
विनम्र वचन को, वाणी को सुन करके और श्री राम जी की कथा में उनका विशुद्ध यानी निश्चल प्रेम को देख करके भगवान महादेव जी कहते हैं, बाबा लिख रहे हैं, यही आहार से का मारी तबा शंकर सहज सुजाना, अब बहुविधि उमाही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधाना। जब भगवान महादेव पार्वती जी के मन में ऐसा निश्चल प्रेम देखा, तब बाबा कहते हैं कि तब कामदेव के शत्रु और स्वाभाविक ही सुजान सरल कृपा निधान शिव जी महादेव जी के मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई, प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करते हुए बोलते हैं, गोस्वामी जी लिखते हैं क्या कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरिता मानस बिमला, कहाहु सुंदरी बखानी सुना विहंगनायक गरुड़ा। महादेव जी क्या बोलते हैं कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस बिमल। हे भवानी, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काग सुंदी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। इस कथा को सुनो। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, सो संवाद उदार जही विधिवायागे कहबा, सुनहु रामावतारा चरित परम सुंदर नगा। बाबा कहते हैं कि सोई संवाद उदार जे विधि भाई आगे कहगा। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहता हूं, कहूंगा। अभी तुम श्री राम जी के अवतार का परम सुंदर पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो, कथा सुनो। आगे बाबा कहते हैं कि हरि गुण नाम अपारा कथा रूपयागा निता अमिता, मायानी जमाती अनुसारा कहूँ सादर सुनहु। बाबा कहते हैं कि हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित। भगवान परमात्मा के जो गुण है, नाम है, कथा है और रूप सभी क्या है? अपार है, असीम है, अगणित है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम इस कथा को आदर पूर्वक सुनो। आज की कथा को मैं यहीं पर विराम देता हूं। एक बार प्रभु नाम संकीर्तन कि सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम 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 सीताराम। एक बार इस मंच से सभी श्रोतागणों को मेरे तरफ से स्वागत, अभिनंदन है, नमन है, वंदन है। प्रेम से बोलिए जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।